ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक खसूसी सियासी अहवाल के साथ मैं आज मौजूद हूँ जी जेलम में, और जेलम का ये जो हल्का है ये NA60 है, NA60। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो तकरीबन 5,40,000 के करीब है, जिसमें मर्द वोटर हज़रात की तादाद तकरीबन 2,75,000 के करीब है, और ख़वातीन की जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 2,45,000 के करीब है। पोलिंग स्टेशन यहाँ पर मर्दाना जो हैं ख़वातीन व हज़रात 103 के करीब हैं, और इसके साथ साथ ख़वातीन के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 103 उनके भी हैं, और मुश्तरका जो हैं वो 180 पोलिंग स्टेशन है। ये हल्का जो है जी हल्का NA60, ये बड़ी खसूसियत का हामिल हल्का है। यहाँ पर K2 की टीम जो है बड़े खसूसी अंदाज में आई है, और यहाँ पर आज हम देखेंगे कि यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हैं NA60 से, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, उनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ख़वातीन व हज़रात एक बात बताता चलूँ कि ये हल्का इस वजह से भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल है कि यहाँ पर इससे पहले जो कैंडिडेट थे वो चौधरी फवाद हुसैन साहब थे, जिनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। तो अभी उनके अलावा जो ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को हो रहे हैं, 8 फरवरी 2024 को, इस हलके से कौमी असम्बली का हल्का NA60 कौन कौन खड़ा है, ये इंट्रोडक्शन मैं अभी आपको देता हूँ। तो ख़वातीन व हज़रात, बात हो रही थी जेलम की, और जेलम इस हवाले से ज़्यादा मशहूर था, पंजाब का ये खसूसी शहर है, और यहाँ से चौधरी फवाद हुसैन ये खड़े थे, और उस वक़्त के हिसाब से उनका जो हल्का था वो NA61 जेलम 2 बनता है। हम यहाँ पर मौजूद हैं NA60 जेलम 1 में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हल्का NA60 में सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं जी, जिसमें PP 24 और 25 शामिल हैं, जिनकी तकरीबन जो है PP 24 की 5 यूनियन कौंसल हैं और PP 25 की 2 यूनियन कौंसल है। ये जो 7 तकरीबन यूनियन कौंसल्स बनती हैं ये NA61 यानी जेलम 2 में शामिल हो गई हैं। ख़वातीन व हज़रात, NA60 की मैं बात करूं इस वक्त जेलम में, तो आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा। जिस सख्त मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दबंग मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से है। ख़वातीन व हज़रात, इस हलके में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब NA60 में। ख़वातीन व हज़रात, इसी हलके में उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हैं जनाब चौधरी ज़ाहिद अख्तर, और जिन्हें पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की हमायत भी हासिल है। चौधरी तस्नीम नासिर गुजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि बैरिस्टर चौधरी अदील तहरीक इंसाफ की विकेट पर ये मुकाबला लड़ेंगे। अगर मैं ये कहूँ ख़वातीन व हज़रात कि इस वक्त जो सख्त मुकाबला है वो बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, उनके, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार चौधरी ज़ाहिद अख्तर हैं, तो ये झूठ नहीं होगा। जी ख़वातीन व हज़रात, तो मैं बात कर रहा था हल्का NA60 जेलम 1 की। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जिनकी पोजीशन इस वक्त हमें महसूस हो रहा है, नज़र आ रही है कि वो बाकी उम्मीदवारों के मुकाबले में मुस्तहकम है, मजबूत है, क्योंकि इनकी डोर टू डोर कैंपेन जो है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है। ख़वातीन व हज़रात, NA60 जेलम 1 से बिलाल अज़हर कियानी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, बल्कि हैं, और साथ साथ साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के मुशीर बराए इकनॉमिक्स और शमसी तवानाई भी रह चुके हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ बिलाल अज़हर कियानी साहब के हवाले से, कि ये इंग्लैंड के सबसे बड़े बैंक मॉर्गन बैंक में भी एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर चुके हैं। तो मेरी एक दफ़ा जब उनसे बात हुई, मैंने उनसे कहा जी कि इंग्लैंड की उन रोशनियों को, उन खूबसूरतियों को,
उन शशकों को छोड़कर आप पाकिस्तान आ गए हैं। आपकी तो वहाँ पर बैंक के बीच में बैठ के बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी। तो उनका जवाब ये था कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान में और ख़ुसूसी तौर पे अपने जेलम के लिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर आकर अपनी आवाम के लिए कोई काम कर सकूँ, पाकिस्तान के लिए कोई काम कर सकूँ और इकनॉमिक्स के इस जो हिंसों के हेर फेर हैं इसके बीच में रहते हुए अपनी आवाम को कोई रिलीफ दे सकूँ। तो ख्वातीन व हज़रात, अगर इस सोच के साथ जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब इंग्लैंड की, यूके की, यूनाइटेड किंगडम ऑफ जिसे कहते हैं कि रोशनियाँ और ख़ूबसूरतियाँ छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं, तो लाजमी बात है कि एम्बिशन भी होगा, काम करने की एक लगन भी होगी और ख़ुसूसी तौर पे जो क्रेडिट जाता है उनके वालिद मोहतरम को जाता है जिन्होंने इस जेलम के लिए बहुत कुछ किया। अगर मैं सिटी की बात करूं, शहर की बात करूं, तो शायद बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर उस बिज़नेस में अपने लिए भी कमाया और शायद लोगों की भी खिदमत की। लेकिन जेलम के गिरदो नवाह में जो देहाती इलाके हैं, दही इलाके हैं, देहात हैं, जहाँ पर आपकी एक्सेस नहीं है, वहाँ पर अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं या लोगों को रोज़गार फराहम करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब के वालिद मोहतरम जनाब रिटायर्ड जनरल अज़हर कियानी साहब वो एक ख़ासा रखते हैं। वो बड़े सोशल भी हैं, बड़े हम्बल भी हैं और वो लोगों की खिदमत को एक कार खैर समझते हैं। ख़ुद एक कार्डिक के शोबे से मुंसलिक हैं और न सिर्फ उन्होंने यहाँ जेलम में कार्डिक हॉस्पिटल जो है उसको बनाया। मुझे सुनने में ये आ रहा था कि जिस वक़्त जेलम में या उसके गिरद नवाह में कोई कार्डिक पेशेंट होता था, दिल का मरीज़ होता था, तो उसको या तो पिंडी जाना पड़ता था या फिर उसको लाहौर जाना पड़ता था। तो बीच में सफ़र इतना लंबा था कि वो मरीज़ एक्सपायर हो जाता था। तो जेलम के बीच में रहकर अगर इतना बड़ा काम कर दिया है, तो अब ये जेलम का काम बनता है, जेलम की आवाम का काम बनता है कि वो इस क्राइटेरिया को, इस खिदमत को किस तरीके से अपने वोट बैंक से या फिर अपने जज्बात से, अपनी फीलिंग से किस तरीके से इसका बदला चुकाते हैं। तो ये बड़ा राइट टाइम है। इस वक्त उनके फ़र्जंद अर्जुमन जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब अगर इस हलके से खड़े हैं, तो बाप की अगर सोच इतनी मजबूत है, बाप की सोच अगर इतनी मुस्बत है, तो बेटे की सोच उससे डबल मुस्बत होगी। उसके काम करने का जज्बा शायद बाप से, वालिद से ज़्यादा हो। तो अब ये जेलम की आवाम ने देखना है, NA60 इस आवाम ने देखना है कि भाई किन को सामने लेकर आना है, किन को लेकर आना है सामने। ख्वातीन व हज़रात, ये जिस ऑफ़िस में मैं मौजूद हूँ, ये बिलाल अज़हर कियानी साहब जो हैं, ये उनका इस वक्त इलेक्शन ऑफिस है और आज का पूरा दिन हमारा उनके साथ है। उनकी एक्टिविटीज़ हम आपको दिखाएंगे, कहाँ कहाँ वो जाते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं और उनके दिल में एम्बिशन क्या है वो जेलम के लिए, और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के बाद ख़ुसूसी तौर पे NA60 जेलम 1 के लिए वो क्या सोचते हैं। उनकी जहन में कौन से ऐसे मसाइल हैं जेलम के जो इससे पहले के सियासतदान थे वो हल नहीं कर सके, और वो मसाइल आज भी जेलम में यूँ खड़े हैं जिस तरीके से आपके घर में, अगर आपका घर पिलर्स के ऊपर खड़ा है तो आप इन पिलर्स को देखते हैं और उससे वो मजबूती रहती है। तो इसी तरीके से ये मसाइल जो हैं वो इतनी मजबूती से खड़े हैं। वो मसाइल क्या हैं, उनके ऊपर बातचीत होगी। आइए आपकी उनसे आज पूरा दिन मुलाकात करवाते हैं। आओ। ख्वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पड़ीला गांव है ये जेलम का, NA60 यानी जेलम 1 से पड़ीला गांव है। यहाँ के काउंसलर हैं अंसर साहब, उन्होंने बिलाल अज़हर कियानी साहब को यहाँ पे मद्दू किया है और यहाँ पर इनकी एक कॉर्नर मीटिंग हो रही है। तो उस मीटिंग में
बिलाल साहब ने क्या कहना है, क्या बातें होनी है, और जो पड़ीला गांव के लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनके तमे क्या हैं, तो ये थोड़ा सा पता भी चल जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है, तो थोड़ा सा आपको लाइव लेके चलते हैं। बात मुझसे पहले चौधरी नदीम खादिम साहब ने बुनियादी तौर पे कर ली है, मगर मैं मुख्तसर एक दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा। और मैं बातें करने से पहले यहाँ पे जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिलखसूस K2 TV की टीम आई हुई है, काजी आरिफ साहब आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। मैं नहायत मशकूर हूँ कि ये इस्लामाबाद से आज सफ़र करके यहाँ पे आए हैं। आज परीला भी देख लिया इन्होंने, हमारा हल्का भी पूरा देख रहे हैं। तो बात ये मेरे भाई, 8 तारीख को जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन है। बात मुख्तसर ये है कि हर शख्स को नज़र आ रहा है कि आवाम के ज़ोर पर और अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 तारीख को इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। वोट किस दा है? वोट शेर दा शेर दा है। या मुतमईन हो शेर दी कार कर? या मुतमिन हूं तां ही बैठे हैं। अच्छा, तां ही बैठे हैं। या। इस इलाके का नाम की है जी पक्का? इस इलाके ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੌੜੀਲਾ ਜੇਲਮ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡੀਲਾ ਜੇਲਮ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਸਨ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि नहीं? ਜਾਂ ਸਮਝਨੇ उस वजह तो है। जी जी। क्या समझ आई आज की तकरीर से? कंपेन हो रही है, वादे जो इन कि इंशाल्लाह पूरे करेंगे। पूरे करेंगे? जी जी ठीक है, आपको पूरा यकीन है? जी जी। वालेकुम जी। है आपको यकीन इंशाल्लाह? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, दिल से बैठे हुए हैं या वैसे मजबूरन बरादरी की वजह से बैठे? दिल से दिल से। अच्छा, दिल से बैठे हैं। वोट किसको देंगे? शेर पर मोड़ेंगे। शेर पे? जी। बस शेर भावें कोई भी कमजोर भी हो लेकिन देना शेर को ही है। मजबूत शेर है। मजबूत शेर है। चलें, हाथ मिलाएं। बहुत शुक्रिया। वोट किस ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਵੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਬੜੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੋਡਾ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾਲ ਅਦਰ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਮਝੋ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ? ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं ਅੱਛਾ, नाराज तो नहीं हो तुम? नहीं 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 नाराज क्यों होना है बादशाह? नवाज शरीफ बहुत काबिल आदमी है। अच्छा। इसे लाने का सानू बड़ा अफसोस लगे। अच्छा। ते शुक्र किया हूँ दोबारा हल हो जावे। हल हो जावे। हल हो जावे। तुसी वोट किस ਨੂੰ ਦੇਣੀ? आहा शेर ਨੂੰ देनी। शेर ਨੂੰ? पक्की गल है? पक्की पक्की। देखो शेर ना मिलता जुलता कोई और निशान होए उस ना दे दे। सवाल ही मेरी अखा काम कर दियां। अच्छा, कर रही है ने। ठीक ठीक। पोलिंग स्टेशन तो ना आज तक शेर जीते, आज तक कोई दूसरी पार्टी जीती नहीं जीती? कोई भी नहीं जीती जैसे। ये वोट पासो इस दफा? वोट पर अल्लाह दे हुक्म नाल। अच्छा अच्छा, किसा देनी ने वोट? हां। वोट किसा दोगे? किसी भी नहीं देनी? हां। तो फिर पाओगे के? संदूकड़ी से। संदूकड़ी से? शेर वाले। शेर। शेर। अच्छा 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 अच्छा। वजह क्यों? बस वही हो वजह है हुक्मरान चंगा बन। वोट पाओगे जी? कोई गल नहीं, छड़ दो जी। वोट पाओगे जी। किसा दोगे? मुस्लिम लीग में देनी है। अच्छा। जी। वजह? क्योंकि जलम से शुरू से यही चल रहे। कम किते उन्होंने? जी। अच्छा। जी। चौधरी खादर पर बिजली थी लवाई है। अच्छा। जी। गलियां शलियां बनवाई ने, काफ़ी काम कराए ने। अच्छा। जी। ते मतलब तुसी पक्का है? जी पक्के है। अच्छा जी। और कोई और वजह नहीं? नहीं कोई वजह नहीं है, मतलब साढ़े इलाके का काम करते हैं, ठीक है, बस यही चीज़ चाहिए सारी। वोट तो डालेंगे ना इस दफा? डालेंगे नहीं, डलवाएंगे। अच्छा। हाँ, सिर्फ डालेंगे नहीं। अच्छा। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या समझते हैं जी, लोग क्यों वोट देंगे आपको? वजह क्या है? मुझे लोग अच्छा समझते हैं इसलिए देंगे। अच्छा। क्या आपने काम किए होंगे इस इलाके के लिए? काम छोड़ को ये मेरा अपना घर है। अच्छा। सिर्फ काम नहीं है, आप इस इलाके की बड़ी खिदमत कर चुके हैं? बस आगे भी करेंगे, ये भी बहुत काम रहते हैं। अच्छा। क्या
बस आपको अल्लाह ताला सेहत दें जी मेहरबानी है और ताकि Thank फिर you. आप मजीद आगे जो है तो मैं सिर्फ आज इसलिए यहाँ आया हूँ कि नदीम की 2 वोटें कम हो जाएं, लेकिन कैरी साहब की 2 ज़्यादा हों अच्छा हम, क्योंकि जिसके साथ हम चलते हैं ना, हम अपनी अलालियत दिखाते हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं जी, कितना जी? मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं कि नहीं सर? इंशाल्लाह बने हुए हैं जी। अच्छा। हाँ जी, बने ना बने हमारे वज़ीर आज़म वही है ना। अच्छा वही है, आज से नहीं, काफी जिस दिन से टाइम से, इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, लड़ा हूँ, यूनियन काउंसिल के लेवल से लड़ के मैं नेशनल असेंबली तक गया हूँ। सही अब तो मैं नहीं, अल्लाह ताला आपका जज्बा सर इतना, आप माशाल्लाह किसी भी नौजवान से कम थोड़ी हैं आप। आपकी देखिए इतनी जबरदस्त बात आपने की है। पीला कोड़ा, अच्छा सूखा, सुखा जहांगीर, जी। यहाँ 100% वोट मेरी है। आपकी इंशाल्लाह। आगे 10, 15, 20 में ये मेरे पहले नहीं थे, अब मुझे बड़ी खुशी हुई है इनको देख के। अच्छा ये बिलाल अजहर कियानी जो हैं जी उनसे ज्यादा मोहब्बत है या उनके वालिद साहब से? जी, मुझे तो इसीलिए मोहब्बत है कि वो हमारे साथ ही है। अच्छा बस सही है, चले अल्लाह खुश रखे आपको सर। इनके दादा जो थे ना, जी वो मेरे उस्ताद थे, हमारे गांव में पढ़ाते रहे हैं। अच्छा पढ़ाते रहे जी हैं, हाँ। ठीक है, तो वो भी एक उनसीयत है आपकी जी हाँ, उनके वो भी साथ आएगी। और फिर काम भी किया हुआ है काफी हाँ, बस। इस इलाके में। जी बड़ी मेहरबानी, मैंने असल आपका बात वक्त ये है कि जी। मैं शुरू से ही ना नेशनल असेंबली तक इक़्तिदार में ही रहा हूँ। सही मुझे काम करने का बड़ा वक्त मिला है। सही, हाँ जी, लोगों ने एतबार किया आप पर सर, मतलब लोगों ने क्या, मेरी माँ बहनों ने ज्यादा किया इनसे, सही पूछे इनसे। ठीक, ये बदलते रहे हैं, वो नहीं नहीं, बदली। नहीं, नहीं बदली। अच्छा नहीं, मैं गप लाइए सर। नहीं अच्छा अच्छा बदली। ठीक है, तो सर इंशाल्लाह ताला फिर नारा वही है। मैं जब बैंक में था ना, जी तब मोबाइल बैंक था, हाँ जी घर में पैसे लेने देने, जी 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 लोग बाहर से, तो मैंने कभी यूं सामने यूं करके पैसे देता था, सही। आंख में आंख नहीं कर, नहीं आपने वो शर्म हया पर्दा सतर उस आपने रखी है, सकाफत और कल्चर को जिंदा रखा है आपने। हमारा खातून साहब, हाँ हाँ मासी कहते मेरा भांजा, जी। जी मेरा भाई, नहीं ये अल्लाह का फजल है। वो सारियां मासियां कुड़ियां बड़ियां फुफियां सारियां ही आखनियां सर। बड़ी मेहरबानी, मैं इस वक्त बहुत टाइम ले लेता है। नहीं टाइम, मुझे खुशी हुई है कि आप मुझे मिले हैं। बिलाल साहब, आपका जो हल्का NA60 है जी, यहाँ पर आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है? देखिए सबसे बड़ा जो मसला है अगर पूरे हलके को देखा जाए तो वो गैस का है। हमारी यहाँ पे 3 तहसीलें इस हलके को लगती हैं, जिसमें तकरीबन मेजॉरिटी हिस्सा सुहावा तहसील का है, दीना तहसील का है और झेलम तहसील का भी मेजॉरिटी हिस्सा है। झेलम तहसील में फिर भी कुछ जगहों पे गैस है, कुछ जगहों पे नहीं है, जहाँ पे है भी वहाँ पे प्रेशर ठीक नहीं है। दीना और सुहावा में तो बिल्कुल गैस है ही नहीं, गैस का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे सर्दियों के मौसम में आपके सामने हालात हैं जी, हर शख्स को महंगे सिलेंडर लेके अपने घर में चूल्हे और हीटर जलाना पड़ते हैं। ये यहाँ का सबसे क्रिटिकल मसला है, हमें इस मसले को हल करना है। और ये सब और भी मसाइल हैं, मगर आपने सवाल किया सबसे मेन मसला क्या है, तो मेरे नज़दीक सबसे मेन मसला ये है, गैस का है। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि दरिया के किनारे आबाद ये झेलम शहर जब बरसात होती है तो डूब जाता है, ऐसा ही आपके नज़दीक सीवरेज का कोई प्लान या कोई ऐसी चीज़ है? बस आपने क्योंकि एक मसले का जिक्र किया था तो यकीनन सीवरेज मेन मसाइल में आता है। गैस मेरे नज़दीक सबसे अहम मसला ज़रूर है, मगर उसके बाद अगर कोई भी मसला अहमियत का हामिल है तो वो सीवरेज है। सिर्फ झेलम ही नहीं, झेलम शहर ही नहीं, झेलम के कुछ देहात भी है, दीना शहर में हमने देखा है। तो सीवरेज इज़ अ मेजर इशू और ये आप देखेंगे कि मुझे इंशाल्लाह यकीन है इस बात का, जलसों से आपको नज़र आ रहा है, आवाम से जिस सतह पे आप देख लें नज़र आ रहा है कि 8 तारीख को नवाज़ शरीफ साहब की जीत होगी पंजाब में और वफाक में। तो आप पंजाब की जो हुकूमत है
नवाज शरीफ साहब की फ़तह के बाद आपको नज़र आएगी कि ना सिर्फ जेलम में बल्कि पूरे सूबे में एक सीवरेज का प्रोजेक्ट आएगा। और ये मैं जानता हूँ डिस्कशन से, इंटरनल डिस्कशन से, कि सीवरेज इज़ अ प्रायोरिटी। जेलम में भी हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि सीवरेज आए। मगर इसमें साथ ही साथ आरिफ भाई, ये सीवरेज का निज़ाम तो हम ज़रूर लाएंगे, मगर हमें मेरा ख्याल है जी अर्बन प्लानिंग को भी बेहतर करना होगा। आबादियाँ भी बढ़ रही हैं, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रही है, और इसमें एक तो हमें मेरा अपना ख्वाब है इलाके के लिए कि अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट्स को इंगेज किया जाए जेलम शहर के लिए, और साथ ही साथ हमें इंश्योर करना होगा कि हम लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ जाएं। बहुत सारे हमारे इन मसाइल का, नकासी के मसाइल का हल इसी में है कि लोकल गवर्नमेंट्स को हम फाल भी करें और एम्पावर भी करें। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल लोकल सतह पे ही हल होंगे व्हेन दे विल हैव द रिसोर्सेज एंड द अथॉरिटी। राइट। 25 ईयर ओल्ड बिलाल अजहर कियानी जब इंग्लिस्तान में था तो वहाँ की एक जो ज़बरदस्त बैंकिंग रैकेट है, मॉर्गन बैंकिंग, उसके वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, और उसके बाद बिलाल अजहर कियानी आ जाते हैं पाकिस्तान, इतनी वो लेविश किस्म की लाइफ को छोड़ के। तो बिलाल साहब को क्या नज़र आया पाकिस्तान में, क्या करने के लिए आए हैं? वहाँ पे ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर रही थी। ये देखिए जी, पाकिस्तान अपना घर है, जेलम अपना घर है, घर घर होता है। यहाँ पे मेरे वालिदैन हैं, यहाँ पे हमारा घर है जी, घर घर होता है। और मैंने जी अपनी पूरी ज़िंदगी, मेरी जिस घर में परवरिश हुई है, मैंने अपने वालिद साहब को डॉक्टर बनने के बाद और फ़ौज ज्वाइन करने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे वो करते रहे हैं, सर्व करते रहे, मगर अपने इलाके से वो जुड़े रहे हैं। इस इलाके में जो वो खिदमत कर सकते थे करते आए हैं। हमें भी उन्होंने अपने आबाई इलाके से जोड़े रखा, हम भी इस इलाके में बार बार आते रहे। तो मुझे हमेशा से जी एक जस्तजू रही है, आप कहें कि एक एम्बिशन रहा है कि कोई इम्पैक्ट शख्स करे दूसरों की ज़िंदगियों पे। हम बड़े फॉर्चुनेट लोग हैं, हम अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम है, हमें ज़िंदगी में वो मौक़े मिले, ज़िंदगी में वो वसाइल मिले जो 99% लोगों को ज़िंदगी में दुनिया में नहीं मिलते। तालीम का मौका हासिल हुआ, नौकरियां मिली, हमें दुनिया देखने का मौका मिला। तो मैं ये समझता था कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर सियासत में आप एंटर हों और इसको दयानतदारी से करें तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है ज़िंदगियां लोगों की बेहतर करने के लिए, कोई इम्पैक्ट लाने के लिए। अगर इम्पैक्ट आपका मकसद है तो इंशाल्लाह यही मेरा मकसद है जी। इसी मकसद से मैं सियासत में आया था, जमात में मैंने खिदमत अंजाम दी, जेलम में हमने रब्ता रखा। तो आज मुझ पे जमात ने एतमाद किया है, जेलम के लोगों ने एतमाद किया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो बाकायदा नाम लेके उन्होंने कहा है कि ही इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन माई टीम। तो कैसा फील हो रहा था उस वक्त? जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई? अच्छा, ये जी मैं आपसे ऑनेस्ट बात करूं तो मेरे तक ये बात, क्योंकि मैं कैंपेन में मसरूफ़ हूँ, अच्छा अगर उन्होंने किए तो जी मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं उनकी टीम का मेंबर हूँ। मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे उनको असिस्ट करने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, एक हकीकी लीडर की मौजूदगी में रहने का मौका मिलता है जो इस मुल्क के सारे उतार चढ़ाव पिछली 3 दहाइयों से देख रहा है। तो मेरे लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज समवन हु वांट्स टू ट्राई एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर और प्रिविलेज है कि मैं उस शख्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है, रहनुमाई हासिल करने का मौका मिलता है, जिसने पिछली 3 दहाइयों में इस मुल्क की बेतहाशा खिदमत की है और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। इंशाल्लाह हमारे मुल्क की वो ज़रूरत है, आगे भी इंशाल्लाह वो करेंगे। अच्छा बिलाल भाई, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये बताइएगा कि NA60, क्योंकि पहले गालिबन NA61 चौधरी साहब थे, चौधरी फवाद साहब थे, अगर वो फ़र्ज़ करें होते, इलेक्शन होता, आपके साथ मुकाबले में आते, तो क्या समझते हैं आपके वोट शऊर को पढ़ना था या चौधरी फवाद साहब को पढ़ना था? देखिए, चौधरी फवाद साहब का हल्का दूसरा बनता है जी, 61 बनता है, हमारा NA60 है। तो मेरा ख्याल है अगर वो इलेक्शन में होते तो उन्होंने शायद अभी भी वहीं से ही कागज़ कोशिश किए थे। बहरहाल ये हम ऐसे अज्यूम ही कर सकते हैं, मगर बात यह है कि जी यहाँ पे बुनियादी तौर पे वोट में पार्टीज़ का होता है। PMLN जो है वो सबसे मकबूल जमात रही है, हमेशा रही है, आज भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि फवाद साहब
को उस तरह का कोई वोट पड़ता या होता। बस 2018 में एक काम चल गया तो चला लिया सब ने। अच्छा। और वो जिस तरह चला वो सबके सामने RTS डाउन करके हर किस्म की प्री पोल, पोलिंग डे, पोस्ट पोलिंग डे रिगिंग करके वो काम उस दिन किया था। मेरा ख्याल है बल्कि वो इलेक्शन में ना आके बेहतर रहे। वालिद साहब की इंस्पिरेशन, आपके वालिद मोहतरम जिन्होंने जेलम के गिर्द नुआ में, उसके देहाती इलाकों में बहुत खिदमत की है, तो आप समझते हैं कि उनकी वजह से भी आपको जो है कोई सपोर्ट मिल रही है? यकीनन जी, मेरी अगर आप इस इलाकाई सियासत की बात करें तो मेरी वो काफ़ी तरह से वो बेस है। मेरे अपने जो जमात के लिए खिदमात हैं या इलाके में जो एक राब्ता रहा है वो एक जगह, मगर यकीनन मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो लोग ये बात मुझे याद कराते हैं ख़ुद कि किस तरह किसी न किसी मौके पे मेरे वालिद साहब के बारे में कोई अच्छी बात करते हैं या कहीं पे मेरे वालिद साहब वसीला बने हों उनकी किसी मदद का, बिलखसूस सेहत के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से, तो उसका जी बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी भी मैं आपको एक बल्कि इत्तेफाक की बात है कि मैं एक मीटिंग में था, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जो सुन नहीं सकते थे, मगर उन्होंने मुझे ये लिख के दिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसमें पढ़ना चाहूँगा। ज़रूर। ये जी हमारे बुज़ुर्ग हैं, गरमाला गांव में थे, खान रियाज चौधरी साहब। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये लिख के खामोशी से, काफ़ी टाइम लगा के, काफ़ी ज़ईफ़ थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे ये कार्ड पकड़ाया, उस पर लिखा हुआ था, मोहतरम कियानी साहब आपको पेशगी मुबारक हो, आप कामयाब हैं, अच्छे बाप के बेटे और अच्छे दादा के पोते हैं। मैं आपके दादा मरहूम राजा मोहम्मद रज़ा का शागिर्द हूँ, बेहतरीन उस्ताद थे। बस इतनी उनने बात की जी। तो देखिए एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है ये, आपके सामने आपके सवाल का जवाब है, आपके सवाल का जवाब है, और मैं इतना टच था, इतना ऑनर्ड था कि उनको कोई, आप समझ सकते हैं, कोई कहने की ज़रूरत नहीं थी, मगर उन्होंने बहुत टाइम लगा के, मैं नोट कर रहा था कि बुज़ुर्ग जो थे वो लिखे जा रहे थे, और फिर उन्होंने मुझे कार्ड पकड़ाया। तो फिर वो उधर एक और साहब बल्कि चौधरी नदीम खादिम साहब जो मेरे साथ सूबाई असम्बली के कैंडिडेट हैं, उनके वालिद साहब एक्स MNA चौधरी खादिम हुसैन साहब, उन्होंने मेरे दादा का जिक्र किया कि किस तरह वो वेस्ट कोट पहन के और 3-piece सूट के अंदर वो आके पढ़ाया करते थे इन्हीं के गांव में। तो देखिए ये इलाकों में एक कल्चर है, एक सिलसिला है, एक रवादारी है, एक ताल्लुकात हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, नस्लों से एक रिश्ते हैं, ये ज़रूर काउंट करते हैं। इलाके के जिस शख्स ने खिदमत की हो, बड़े अफसर बनते हैं जी जेलम से भी और इलाकों से भी, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो फिर अपने इलाके में से जुड़े रहते हैं, उधर की खिदमत करते हैं। मेरे वालिद साहब ने हमेशा ये बात की है, मैंने जेलम से और भी जो और शोबों में कोई हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने तरक्की की है, तो जब भी उनसे मिले मैंने उनको यही बात उनको कहते देखा है कि आप जिस इलाके से भी हैं, जिस गांव से भी हैं, जिस यूनियन काउंसिल से भी हैं, उधर का आप ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं रखेगा। तो एक इसी स्पिरिट में जी मैंने भी ये काम सियासत में कदम रखा था, और यकीनन मुझे इसका, मैं कहूँ कि फ़ायदा नहीं हो रहा, बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक शनाख्त का आपका हिस्सा होता है, सियासी शनाख्त का, शख्सियत अकाउंट करती है जी, यकीनन। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि 9 फरवरी को 8 को इलेक्शन हो गए, 9 को आपके ऊपर, नून के ऊपर, शेर के ऊपर इंशाल्लाह है। जी इंशाल्लाह जी, 8 तारीख को मैं इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि जेलम में भी, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में शेर की जीत का जश्न होगा इंशाल्लाह। मगर 9 तारीख की सुबह से यहाँ से काम शुरू होगा जी। मैं एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड का आदमी हूँ जी। हमेशा कोशिश की है कि ज़िम्मेदारी बड़ी सोच समझ के ली जाए, और जब एक ज़िम्मेदारी ली जाए तो फिर कोई ये ना कह सके कि उस ज़िम्मेदारी के साथ इंसाफ नहीं किया गया। इंसाफ का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मगर मैं इंसाफ होना चाहिए जी। ये इसको मैं अपनी, आप कह लें, ज़ाती रेपूटेशन का हिस्सा समझता हूँ कि 5 साल बाद कोई कहे कि अगर ये शख्स मैंने बना था, नवाज़ शरीफ साहब ने एतमाद किया, नवाज़ शरीफ साहब पे एतमाद करके अगर मुझे जेलम से कौमी असम्बली में भेजा जाता है, तो 5 साल बाद जेलम की आवाम ये ज़रूर गवाही दे कि इस शख्स ने उसके साथ इंसाफ किया, जेलम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इंशाल्लाह सारे मसाइल की हम शनाख्त अभी से कर रहे हैं, कोशिश के हो जाए, और इंशाल्लाह सब मसाइल के हल के लिए हम कोशिश करेंगे। वादा मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं कोशिश का कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल का हम हल भी करेंगे। मगर 5 साल बाद मैं इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ
कि लोग ये गवाही देंगे। और इसको जो आपका सवाल है, ये हमारा काम है कि 9 तारीख से आगे हम आवाम का एतमाद संभालते हैं। और ये हमें मुझे नहीं सिर्फ फ़र्द वाहिद बतौर टीम हमें ये करना होगा। लोगों के छोटे मसाइल होते हैं, इलाके के बड़े मसाइल होते हैं, हमें 9 तारीख से अपने आप को अवेलेबल भी रखना होगा और जो मसाइल हैं उसकी तरफ काम होता हुआ, प्रोग्रेस होते हुए दिखानी भी होगी। मुकाबला सख्त है इस बार? देखिए, मुकाबला यकीनन सख्त है। मुकाबला है महंगाई के साथ, अच्छा। मुकाबला है बेरोज़गारी के साथ, अच्छा। मुकाबला है नफ़रत जो फैलाई गई है उसके साथ, सही। मुकाबला गुर्बत के साथ है, सही। मुकाबला महंगी बिजली के साथ है, सही। मुकाबला महंगे पेट्रोल के साथ है, सही। मुकाबला आवाम जिन मुश्किलात में और जो क़ुव्वत ख़रीद में कमी आई है उसके साथ है। सही। तो यकीनन मुकाबला सख्त है। बिलाल भाई, यानी आप समझते हैं कि महंगाई के साथ, गुर्बत के साथ, चैलेंजेस के साथ है, उम्मीदवारों के साथ नहीं है? देखिए, आपके मुकाबले में जी बड़ा इतिहाद बना हुआ है, बड़े बड़े वो लबैक से भी हैं, उनका इतिहाद हुआ हुआ है। देखिए, हम अपने लीडर की मिसाल फॉलो करते हैं। अच्छा। उस लीडर ने भी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लैंड करके, जब वो उस तारीखी जलसे में, तारीखी इस्तकबाल पे वो बंदा माइक के सामने गया, सही, तो उस शख्स के माथे पे बल नहीं था। सारी ज़्यादतियों के बावजूद उसने किसी सियासी मुखालिफ की बात नहीं की, उसने किसी शख्स की बात नहीं की जिसने उसके साथ ज़ाती ज़्यादतियाँ की, जिसने उस शख्स को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसानात पहुँचाए। सही। उस शख्स ने आके बात की इन्हीं मसाइल की जो मैंने आपसे बात की। सही। तो वो उनका फोकस इस इलेक्शन कैंपेन में भी आपने उनको देखा है कि उन्होंने किसी जमात के बारे में बात की, कुछ भी नहीं कहा, किसी और सो कॉल्ड लीडर के बारे में बात की। हम भी यहाँ पे यही अप्रोच अपना रहे हैं। सही। हमें हदायत भी यही है। हम कोने कोने, मोहल्ले मोहल्ले, गांव जाके, वार्ड जाके नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचा रहे हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके हल की यकीन दहानी दिला रहे हैं और ईमानी खेज तरीके से हल की यकीन दहानी दिला रहे हैं। और यही मेरी पूरी इलेक्शन कैंपेन का फोकस है। जब से टिकट्स अनाउंस हुए हैं, तकरीबन अब 2 हफ्ते होने वाले हैं। सही। और तकरीबन आगे 10 दिन आप कहते हैं रह गए हैं। सही। तो यही मेरा एक फोकस रहा है जी। इसी तरह हम आगे कैंपेन कर रहे हैं और हमें ये उम्मीद नज़र आ रही है। बाकी और लोग हैं, हर किसी का हक है इलेक्शन लड़ें, मगर हम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं। हमें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज़ है कि हम इस कैंपेन के दौरान इस हल्के के हर कोने तक नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचाएं और नवाज शरीफ साहब को मजबूत तरीन तरीके से यहाँ से फतह दिलवाएं इंशाल्लाह। इस गाड़ी में मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर की आवाज़ा सुन रहे हैं हम, फाइनेंस मिनिस्टर बिलाल अज़हर कियानी साहब, उनके हिस्से में ये वजारत आ रही है, तो ये वैसे ये यानी आप समझें कि थोड़ी सी अफवाह है या फिर इसमें कुछ हकीकत है? इलेक्शन से पहले आपसे पूछ रहा हूँ, आपको तो पता होगा बिलाल साहब। नहीं आरिफ भाई, सच्ची बात बताऊँ जी, मैं जमात का कारकुन हूँ। सही। ये टिकट भी जो आप तो बहुत आगे की और बातें कर रहे हैं, मैं तो इस टिकट की बात भी करूँ जी, मैं बुनियादी तौर पर जमात का कारकुन हूँ। सही। जेलम से एक टिकट होल्डर बाद में हूँ। ठीक। नवाज शरीफ साहब का जो फैसला होता है वो मेरे लिए हतमी फ़ैसला होता है। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे मुझ पे एतमाद किया, मुझे यहाँ से टिकट दिया, ये भी एक बड़ा फ़ैसला था। मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरना ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उसके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। मगर उसके अलावा जी मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है जी। खिदमत में ज़रूर करना चाहता हूँ, एक इम्पैक्ट में सियासत में ज़रूर लाना चाहता हूँ। इम्पैक्ट लाने के काफ़ी तरीके होते हैं। बाकी नवाज शरीफ साहब मेरे कायद हैं, मेरे लीडर हैं, मेरे वालिद की जगह है। वो जो जिम्मेदारी मुझे लगाएंगे और वो इंशाल्लाह दिन रात हम एक करेंगे कि उस जिम्मेदारी को पूरा करें, उस जिम्मेदारी के साथ इंसाफ करें इंशाल्लाह। मियाँ साहब की एक जो क्वालिटी जो रही अपनी टीम के हवाले से, तो वो इस फार्मूले पे हमेशा चलते रहे, जिसका काम उसी को साजे। उन्होंने कभी भी गैर मुतल्लका शख्स को मुतल्लका काम नहीं दिया। इस मुल्क में कोई शख्स नहीं है जो नवाज शरीफ के करीब भी आता है टीम बनाने में। सही। एक कोई तो वजह है कि पिछली 3 दहाइयों में उस शख्स ने डिलीवर किया, कोई तो वजह है कि 2013 से 18 के दरमियान 20 घंटे की लोड शेडिंग को उसने सिफर किया, उसने दहशतगर्दी नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म की। जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई 2018 में, तो महंगाई की शरह 4% से कम थी, खाने की अशिया की महंगाई की शरह 3% से भी कम थी। आपके 60 लाख लोग रोज़गार, मज़ीद रोज़गार हुए थे उन 5 सालों में। 2 करोड़ से ज़ायद लोग, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बच्चे थे, गुर्बत की लकीर से ऊपर आए थे, मतलब कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई थी, वो गुर्बत से निकले थे। तो देखिए, ये LNG मुल्क में पहली दफ़ा आई थी, आपकी गैस लगनी शुरू हो गई थी। तो ये चीज़ें तभी होती हैं जब एक लीडर लीडरशिप दिखाए, जब उसको एक टीम बनाने का
और चलाने का सलीका आता हो, तो इस बात में तो जी ये प्रूवन बात है। ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि नवाज़ शरीफ से बेहतर इंसान इस मुल्क में नहीं है मेरे नज़दीक, जो शख्स को समझता भी हो, जो शख्स को जांचता भी हो, और उसकी जैसे कहते हैं ना शख्स क्या कहते हैं जी, मैं शनासाई, हाँ, शख्स शनासाई करे, वो बिल्कुल समझते हैं कि किस शख्स की क्या काबिलियत है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसकी पोटेंशियल वीकनेसेस हैं, मैंने अपनी टीम के किस शख्स को कहाँ प्लेस करना है और मैंने उसको किस तरीके से चलाना है। आप यकीन करें, ये बात अक्सर आवाम को समझाना मुश्किल होती है, अल्फाज नहीं होते कि जिस तरीके से वो शख्स अपनी टीम को लेके चलता है। कोई तो वजह है कि 3 दहाइयों से उस बंदे को कोई बंदा छोड़ता नहीं है। बिल्कुल, लोगों ने उस शख्स की लीडरशिप के पीछे जेलें काट ली हैं, उस बंदे को लोग छोड़ते नहीं। तो अब एक उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये कोई सियासी करियर या ज़ाती मफादात से बहुत बढ़ के ये रिश्ते हैं जी, और ये रिश्ते नवाज़ शरीफ साहब के लीडरशिप के तरीक़ेकार से ही बनते हैं। और इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि 8 फरवरी के बाद भी जो वो टीम बनाएंगे उसकी क़यादत भी वो बेहतर करेंगे, अच्छी टीम भी सिलेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह वो टीम डिलीवर भी करेगी। डार साहब के साथ एक्सपीरियंस बिलाल साहब आपका ठीक जी? मैं जी 2016-17 में जब डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मैं उस टाइम पे एज अ कंसल्टेंट आई वर्कड इन द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफिस। मेरे लिए उस टाइम पे अपने करियर की उस स्टेज पे बड़ा एक हेल्पफुल एक्सपोजर था, चूँकि मुझे जो पूरी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी है, फेडरल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक जो उसका हिस्सा है, उसकी तरीक़ेकार को, उसके मैकेनिज़म्स को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने का बड़ा अच्छा मौका मिला। बहुत अच्छा मेरे लिए एक्सपोजर था जी। तो मैं उस डार साहब का यकीनन ग्रेटफुल हूँ कि मुझे उस टाइम पे वो मौका मिला। इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज अ मेंबर ऑफ द पार्टीज़ इकोनॉमिक टीम आफ्टरवर्ड्स। और अभी जब मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान शहबाज साहब ने मुझे बतौर कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकॉनमी एंड एनर्जी ज़िम्मेदारी सौंपी, तो मुझे वो तजर्बा जो मैंने डार साहब के उस दौर में उनके साथ उनको असिस्ट करके हासिल किया था, उसने मुझे बड़ी मदद दी जी। और अब भी वो उसके बाद तो उस असाइनमेंट के बाद मैंने बाद में फिर पार्टी ज्वाइन की थी, पॉलिटिक्स में बाकायदा शमूलियत की थी, तो अब वो मेरे काफ़ी ही इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ माई पार्टी, तो उनसे हम पार्टी के मामलात में भी रहनुमाई लेते रहते हैं जी। PP25 जो है जी, वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है, और वहाँ से जो कैंडिडेट इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जनाब बिलाल अदर कियानी साहब को, अगर बिलाल अदर कियानी साहब ना होते तो शायद NA 60 के उम्मीदवार शायद यही शख्सियत होते। तो मुझे ये महसूस हुआ, मुझे लगा ऐसे कि उन्होंने ये सीट जो है, चौधरी साहब ने ये सीट छोड़ी इस वजह से है कि वहाँ पर बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं। वालेकुम सर। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सा मामला हो गया, NA छोड़ दिया, सूबाई में आप आ गए, तो इस कुर्बानी के पीछे सर था क्या? देखिए जी, कुर्बानी के पीछे सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुल्की हालात इस वक्त जो चल रहे हैं, माशी तबाही मुल्क के अंदर हो गई है। उसके बाद हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी जनरल साहब से, बिलाल साहब से, और पार्टी की तरफ से ये हुक्म था कि आप इस दफ़ा, क्योंकि हमारा एक हल्का पिछली दफ़ा कम हुआ सूबाई का, तो उस वक्त में हमें 2 टिकट मिले, 2013 में भी 2 मिले, तो ये था कि आप 1 टिकट ले लें। तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग से मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं हेडक्वार्टर की सीट है सूबाई की, और पार्टी की तरफ से कुछ और भी ऑफर्स थी, वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो बस हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिर हमने, क्योंकि बिलाल साहब की PP24 में कागज़ थे, वो सीट एडजस्टमेंट हो गई तहरीके इस्तेकाम पार्टी के साथ, तो बिलाल साहब के पास और कोई हल्का नहीं था। मेरे 3-4 हल्कों में पेपर्स थे, तो मेरे लिए ऑप्शन मौजूद थे कि मैं किसी भी हल्के में इलेक्शन लड़ सकता था। तो बिलाल साहब जो हैं वो इलेक्शन से आउट होते नज़र आ रहे थे, तो मेरी और उनके वालिद साहब की और मेरे वालिद साहब की अंडरस्टैंडिंग से कि मैं नहीं चाहता था कि बिलाल साहब भी नए हैं, अभी उनका दिल है कि मैं इंतखाबी सियासत में आऊँ, तो उस वजह से मैंने ये समझा कि उनके एक हल्के में कागज़ थे PP24 और एक हल्का था NA 60। हालांकि मेरी उनकी पहले अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैं NA 60 लड़ूंगा और वो PP24 लड़ेंगे, पहले ये हमारी कमिटमेंट थी। अच्छा, बिल्कुल, ये सच्ची बात है। जब वो मुझे, छोटे भाई हैं वो,
तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो मैं तो PP 61 भी लड़ सकता था और मेरा PP 24 भी था, PP 25 भी था और NH 60 भी था। 4 हलकों में मेरे पेपर्स थे। तो बिलाल साहब को सच्ची बात है मैं नहीं चाहता था कि वो आउट हो, तो मैंने फिर उनको अपनी सीट जो है वो मैंने कहा जी आप लड़ लें, छोटे भाई हैं, कोई नहीं होता जी, एक दफ़ा हो जाए तो नाम खादम और आपका मिशन भी खिदमत। आपके वालिद साहब से हुई मेरी बात, उन्होंने जो खिदमत की, बेटा खिदमत कर रहा है, नस्ल दर नस्ल खिदमत है। वोट तो कहीं जाना ही नहीं है आपका। नहीं जी, वोट जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने ये मुझे अमानत दी थी और ये मैं अपने वालिद साहब की अमानत को बीइंग अ सोशल वर्कर, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, सच्ची बात है, मैं सियासी नहीं हूँ। आप मेरे पूरे हल्के में पूछ ले, मैं पार्लियामेंट की सियासत शायद ही मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के महीने में 2 या 3 दफ़ा लाहौर जाऊँ या इस्लामाबाद मीटिंग होगी तो मैं जाऊँगा। मैं फील्ड में ज़्यादा सियासत करता हूँ और क्योंकि इसी वजह से लोग जो हैं हमारे साथ बड़े अटैच्ड हैं और लोगों का ये जो हमारे साथ सिलसिला है नस्ल चलता आ रहा है। लोग मेरे ख्याल 4th जनरेशन स्टार्ट हो रही है हमारे साथ। तो ये मेरे वालिद साहब ने सिलसिला शुरू किया, उसके बाद मेरे चचा हैं, छोटा भाई है चौधरी राशिद, जो लाल हुसैन चचा हैं, वो भी साबिक MPA थे। तो ये अवाम की खिदमत बास्ती वालिद साहब की अमानत है, वो समझ के एक तरफ मुकाबले में लब्बैक का इतिहाद है, एक तरफ ये इतिहाद नज़र आ रहा है। ये क्या जादू है आपके पास कि ये इतिहाद देखिए नहीं, लब्बैक की बात करेंगे ना तो मेरा ख्याल है मेरे से बड़ा बरेलवी इस डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है, मेरे वालिद साहब से बड़ा बरेलवी इस डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है। हमारा घराना अगर मजहबी नुक्ता नज़र से देखें, मजहबी तनाज़र से देखें तो पहला जुलूस जो 12 रबीउल अव्वल का मुझे याद है, मैं बिल्कुल छोटा सा होता था तो मेरे वालिद साहब अपने गाँव गरमाला से लेके इधर शानदार चौक आते थे और चौक अहले हदीस में हम जलसा करते थे। हम खुद बरेलवी भी हैं और बरेलवी देवबंदी जो हैं ये इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। तो इस घराने के साथ ये जो मौलवी लतीफ़ मरहूम साहब का घराना है, मेरे वालिद साहब की अटैचमेंट है। उसके बाद मेरी उनके बेटे थे खुबैब साहब, आगे खुबैब साहब के माशाल्लाह 3 बेटे हैं, अबू बकर, उमर, उनसे भी भाइयों जैसे मरासम है और हमेशा तकरीबन कोई ऐसा शायद ही इलेक्शन हो जिसमें उन्होंने हमें सपोर्ट ना किया, हमें सपोर्ट करते हैं। कौमी और सूबाई सीटें कितना ही उम्मीद है आपको हाथ से नहीं जाएंगी? देखिए जी, जेलम की तकरीबन 5 की 5 सीट्स हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अच्छा, कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट इन इट। अच्छा जी बिल्कुल। मैं भी बात मुख्तसर करूंगा मगर बात का आगाज आप सबका शुक्रिया अदा करने से करूंगा। इस मजलिस शूरा ने मुझ पर, मेरी जमात पर, नदीम खादिम साहब पर एतमाद किया, आपने हमारी हमायत का फ़ैसला किया। मुझे कारी साहब की बात में कोशिश कर रहा था कि बड़ी तवज्जो से सुनूं और मुझे उनकी बात सुन के बड़ी खुशी हुई। जिस तरीके से उनने वो तरीक़ाकार बयान किया, जो प्रोसेस है आपकी मजलिस शूरा का, जिससे के नतीजे में आप किसी एक फ़ैसले पर आते हैं, तो माशाल्लाह यह बहुत ही मुस्बत तरीका है। ये शरई तरीका भी है, ये अदरवाइज भी किसी भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो यही बेहतर तरीका होता है किसी भी इदारे को चलाने का। तो मेरे लिए आपके इस फैसले की अहमियत डबल हो गई है ये बात सुन के कि जिस तरीके से, जिस संजीदगी से आपने इस फैसले को लिया, इसके ऊपर बहस की। मुझे ये भी बात सुन के खुशी हुई, हालांकि मुझे शायद ये बात कहनी नहीं चाहिए मगर मैं सियासत का भी एक स्टूडेंट हूँ, तो ये बात सुन के खुशी हुई कि उसमें मुख्तलिफ आराएं, मुख्तलिफ लोगों ने अपने ख्यालात बयान किए और उसके बाद आप सब ने अपनी तंजीम के हवाले से, अपनी शूरा के तरीक़ेकार के को फॉलो करते हुए एक फ़ैसले पे आए। ये एक हेल्थी, एक मुनज़्ज़म इदारे की तंजीम की अलामत होती है। अल्लाह ताला आपके इस मजलिस शूरा के मामलात आगे भी इसी तरह चलाता रहे। मेरा इस ज़िले के लिए एक ख्वाब है। मेरे ख्याल से ये ज़िला उन सहूलियात से नहीं, इसके पास ये वो सहूलियात नहीं है जो इसका हक है। यहाँ पे 2 तहसीलों में गैस है ही नहीं, दीना और सोहाबा में। जेलम में कुछ जगहों पे गैस है, जहाँ पे है वो भी नाकाफ़ी है, प्रेशर नहीं आता। GT रोड का कोई हाल नहीं, हम नक्शे पे उस तरीके से नहीं हैं जिस तरह हमारे ज़िले को होना चाहिए। यहाँ पे निकासी के मसाइल हैं, DHQ में ट्रॉमा सेंटर नहीं है, यहाँ से उन अमराज के लिए भी पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है ज़िले से बाहर, जो यहीं पे हल होने चाहिए, जिसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे दीगर स्कूल्स की अपग्रेडेशन ओवरड्यू है, यहाँ पे रोज़गार के मौके नहीं हैं,
सुहाबा में वाटर सप्लाई के मसाइल हैं, दीना में THQ अस्पताल नहीं है, काफ़ी मसाइल हैं, आप वाकिफ़ हैं। इन सब को हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दिन रात मेहनत करके इनको हल करेंगे इंशाल्लाह। यही मेरा इंतखाबी सियासत में आने का मिशन था। मैं जगी पुश्ती का सियासतदान नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई विरासत की सीट है जो मैंने संभालनी है, ना ही ये सीटें, ना ही ये ओहदे, ना ही ये टिकट विरासत या जागीर होते हैं, ना होने चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं फिर से आप सबका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने मुझ पर, नदीम खादिम साहब पर, हमारी जमात पर एतमाद का मुजाहरा किया है। इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। इंशाल्लाह अगर 8 तारीख को यहाँ से हमारी जमात सुरखरू होती है, हम यहाँ से सुरखरू होते हैं, तो अगले 5 साल आपको इस जिम्मेदारी के साथ इंसाफ होता नज़र आएगा। दिन रात एक करेंगे, वादे बड़ी एहतियात के साथ करने चाहिए। मैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड का आदमी हूँ, गैर सियासी घराने से मैं पहला सियासतदान हूँ, तो इसलिए मैं अक्सर बातें कोशिश करता हूँ कि एहतियात से ही करूँ। मैं आपसे ये वादा ज़रूर करूँगा कि दिन रात एक करूँगा, मेहनत करूँगा। जो मसाइल हैं उनकी शनाख्त भी करेंगे, जो मसाइल हैं ज़िले सतह पे, सूबाई सतह पे, वफाकी हुकूमत की सतह पे हल करने के लिए जहाँ पे जाना है उधर जाएंगे भी, लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी। ख्वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलम का जो कौमी असम्बली का हल्का NS60 जेलम 1 है, उसका एक गांव है जी फुलाइयाँ। फुलाइयाँ में मैं मौजूद हूँ और फुलाइयाँ में अगर आप देखें तो इस वक्त एक पूरा जलसे का समा है और इस वक्त बिलाल अज़हर कियानी जो हैं वो इस जलसे की सदारत कर रहे हैं और ये जलसा बाकायदा तौर पे शुरू हो गया है। और यहाँ पर जिन्होंने इनको दावत दी है वो चौधरी सिकंदर साहब हैं और आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया है। इसके बाद थोड़ा सा लोगों से भी बातचीत करेंगे और लाजमी बात है बिलाल अज़हर कियानी साहब से भी बात करेंगे कि इतना बड़ा हल्का, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी NS60 जेलम 1, तो इतने बड़े हल्के को ये इलेक्शन के बाद ये जीत जाते हैं, ये इनके पास सीट आ जाती है, तो इस हल्के के मसाइल, जितना बड़ा हल्का है उतने ही ज़्यादा मसाइल होंगे, तो किस तरीके से ये पूरा करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं लोगों से भी और बिलाल अज़हर कियानी साहब से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक अच्छा, है। ये किधर आप बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है जी? ये नून लीग का जलसा है जी। अच्छा, और ये फुलाइयाँ गाँव है और ये चौधरी सिकंदर साहब हैं, उनकी जगह पे हैं आप? जी जी। तो वैसे ही तकरीर सुनने के लिए आए हैं या कोई वोट नहीं का नहीं, भी है? वोट नून लीग की वोट है जी। नून लीग की वोट है। अच्छा, चौधरी साहब आपने किसको? जी इंशाल्लाह नून लीग को, शेर को। शेर को? हाँ जी, वजह? शेर बहुत काम किए हैं हमारे इलाके में। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह फुलाइयाँ में कितना काम? बहुत काम हुआ है इधर भी, काफ़ी काम हुआ है। सड़कें बनी हैं, गलियाँ बनी हैं। क्या हाल है आपके? जी ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब जलसा, तकरीर, एंजॉय? जी जी जी, क्यों आए हैं? खैरियत थी? खैरियत है जी, जलसे के लिए आए। अच्छा, हाँ जी। तो वोट किसको देना है आपने? वोट मुस्लिम लीग नून को, अच्छा, शेर को। शेर को वोट देना हाँ है। जी। और छोटा वोट किसको देना है? छोटा वोट भी इसी को देना है। अच्छा, हाँ जी। बड़ा भी? बड़ा भी। कोई वजह है कोई? वजह यही है बस, इन्होंने बनाना है। अच्छा, हाँ जी। इन्हें काम कीते जी अपने इलाके? जी जी, बहुत काम कीते। अच्छा, हाँ जी, मतलब तुसी मुतमईन हो? मुतमईन है जी। पक्की गल है? पक्की गल है जी। अखियां नूट के वोट देसो? जी बिल्कुल, नोट के दे बंद करके? बंद करके। पंजाब है जी। ये हाल है जी? ठीक ठाक खैरियत है? बड़े खुश लग रहे हो? जा खुश हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या गल है जी? कोई शादी ब्याह है किधर? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। अच्छा, ਜਨਾਬ ਤੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਤੇ ਨੂਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। अच्छा, जा। ज़हन बढ़ा के आए हो ਜ਼ਹਿਨ ਬੜਾ ਕੇ ਆਏ या ਹਾਂ किसी इंशाल्लाह। भेजे है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, अच्छा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਆਏ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੀ। ਵੱਡਾ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜਾਦੂ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨੇ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ठीक ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ वालेकुम सर इस्लाम जी क्या हाल है आपके अल्लाह करम दुआएं आपकी कैसे अल्हम्दुलिल्लाह हैं ठीक ठाक बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है सर प्लान क्या है इस दफा वोट का इस दफ़ा सारी दुनिया को पता है क्या प्लान है, नून को जाएगी वोट सारे। अच्छा जी जी फुलाइयाँ गाँव है ये फलाइयाँ गाँव ही है। काला गोजना के साथ ही बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर मुस्लिम लीग का इतना बड़ा जलसा जी जी हालांकि वो कह रहे थे कॉर्नर मीटिंग है ये नहीं कॉर्नर किधर है, ये तो इतना बड़ा जलसा है वो अच्छा। बड़ा इकट्ठ हो गया है। सारे गाँव इधर इकट्ठे हो गए हैं सारे अच्छा। जन्म के सारे गाँव इकट्ठे हैं, जो इनमें मेन सरबराज लोग हैं ना वो सारे आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी तो खास बात है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जी ये शख्सियत का वोट है या पार्टी का वोट है नहीं ये शख्सियत का वोट है, अच्छा पार्टी अपनी जगह पे शख्सियत अपनी जगह पे। तो बड़ा वोट जो है NS60 जो है जी, जेलम 1 जी, जी। बिलाल अजहर यानी इंशाल्लाह। साहब खड़े हैं इंशाल्लाह और नीचे जो है वो खादम साहब भी ये हैं दोनों अपने ही हैं, अच्छा दोनों चाहते ही हैं। दोनों चाहिए हैं हाँ जी तो आपने इनको जो वोट देना है कारकर्दगी की बुनियाद पे देना है या वैसे ही आपको अच्छे लगते हैं नहीं नहीं है ही अच्छे हैं, अच्छा काम के लिहाज से भी अच्छे हैं वैसे भी अच्छे हैं। काम किया काम इन्होंने किया है। अच्छा। दूसरा यंग है ना दोनों अच्छा दोनों यंग है, काम करने वाले नौजवान है दोनों, अच्छा। तो सबको उम्मीदें वापस हैं इनसे अच्छा। कि ये काम करके दिखाएंगे। दिखाएंगे हाँ जी इंशाल्लाह, आपको पूरा यकीन हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल ठीक है जनाब मैं क्या सर वोट वोट ये है कि सच्ची जी है शेर दी है। अच्छा हाँ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਾਂ, शुरू तो ही ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਾਂ, बाकी किसी ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अच्छा हाँ कोई साइकिल आ जाए कोई और चीज आ ਨਾ ਨਾ अच्छा। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ उसकी वजह क्या है सर ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, अच्छा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, अच्छा ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, अच्छा ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। सही है हाँ। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਹਰ ਕਿਆਨੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਦੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਵੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਵੀ ਕੌਮੀ ਦੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा कम कर ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। जी बिलाल अज़हर कियानी साहब के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कि तीसरी या चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें हम लोग आए हुए हैं और मैं ये रश देख रहा हूँ, आवाम का रश है। ये चौधरी सिकंदर साहब का डेरा है, वहाँ पर इन्होंने एक जलसे का एहतमाम किया। बिलाल भाई बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, पूरा कैसे होगा ये सारा कुछ? जी काजी आरिफ साहब, ये यकीनन इलेक्शंस का अमल का हिस्सा है और हमारा हल्का बड़ा वसी है, तो कोशिश होती है कि हर जगहों पे जाएं जहाँ पे ख़ुद नहीं जा सकते, वहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, टीम मेम्बर्स होते हैं, वो जाते हैं, फ़ोन पे रब्ता रहता है। तो यकीनन ये मुश्किल काम है, मगर सुबह से रात तक ये करते हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है और जायज़ ख्वाहिश होती है कि उनके नुमाइंदे उनके सामने हैं, वो उनसे मुतालबात उनके सामने रखें, उनकी बात सुने ताकि वो अपने वोट का फ़ैसला करें। यही जमहूरियत का हुस्न है। तो आपके सामने जी, आप हमारे साथ हैं, दोपहर से आप देख रहे हैं कि एक भाग दौड़ लगी है। यहाँ से भी आगे हमने 3-4 जगहों पर जाना है, तो इंशाल्लाह ये हम कोशिश करें कि सारा कवर करें। बिलाल भाई जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है और लोगों की उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। हम तो सुबह से ही देख रहे हैं, तो आपने कोई वादा नहीं किया, ये भी मैं नोट कर रहा हूँ। नहीं, मैं वादा कर रहा हूँ जी मेहनत करने का। मैं ये लोगों को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हम इलाके के मिसाल से आगाह हैं। मैं वादा वो कर रहा हूँ जो मैं पूरा कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा। मैं अपनी कोशिश के तरीक़ाकार को बयान कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला में बरकत डाले। मुझे यकीन है क्योंकि जो मसाइल हैं जिलम के, वो मेरी जमात की क़ियादत की भी तरजीहात हैं, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम ये मसाइल हल कर सकेंगे। मगर कोशिश पूरी होगी। रियासत से आपको पता है काम करवाने का एक तरीक़ाकार है। इंशाल्लाह मेरे पास जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कोशिश है, उसको वक्फ करेंगे कि हम मैक्सिमम मसाइल यहाँ पे जल्द अज जल्द हल कर सकें। इसके बाद कितने जलसे हैं आपके बिलाल साहब? बस 3-4 और मौके हैं। आप हमारे साथ चलिए जी, प्लीज़, मेरी गुजारिश है शुक्रिया जी। हम गाय बगाए आपको साथ लेके चलते रहेंगे, जहाँ जहाँ पर भी बिलाल अज़हर कियानी साहब का जलसा होगा वहाँ पे हम आपके साथ। बस अब हमने वादे लेने भी नहीं हैं, हम अपने काम इंशाल्लाह जब आएगा वक्त। सदर साहब मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं हाफिज़ जाज साहब, इनके साथ से इंशाल्लाह आगे भी काम होते रहते हैं। इंशाल्लाह इस जब ये MNA बनेंगे इंशाल्लाह उसमें काम होंगे, वादों की ज़रूरत नहीं होती बंदों के साथ। आज आपने कोई जिरगा करवाया था, मसालती जिरगा था, जिसकी आपने खुशखबरी आज सुनाई है, जी जी। तो किस हद तक आप मुतमईन हैं कि 100% ये आगे जाके कहीं एमिकेबली ये रिजॉल्व हो गया और वो इकट्ठे फील्ड में निकल गए हैं वोट्स के लिए ना। अच्छा
बिलाल अजहर कियानी से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस आवाम को? आज देखें- जो मैं रश देख रहा हूँ बहुत बड़ा है। देखिए, हमारा जो मोटो है ना नून लीग के सिपाहियों का, दैट इज़ नून मेरे खून में, ये हमारा मोटो है। अच्छा, वी बिलीव नून मेरे खून में। अच्छा, नून मेरे खून में। यस। अच्छा, हमें शख्सियात मैटर नहीं करती। जो अच्छा। आपने बात की है ना आगे, जी। हमें अपने कायद की डिलीवरेंस का पता है। ही विल बी गोइंग टू डिलीवर इंशाल्लाह सही है। एंड गिविंग अ रिलीफ टू द पुअर। PP 25, PP 24, ये 2 सूबाई सीटें भी हैं नीचे। इसी तरह और फिर ये NA 60 जेलम 1, 61 जेलम 2। व्हाट आई बिलीव इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हस्बे साबक हस्बे रवायत शेर वाली सीटें इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ जीतेंगे। आज आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, इस खुशी के पीछे क्या राज है सर? मैं सर आज नहीं खुश, मेरी जब से मैं पैदा हूँ उस वक्त से आज तक खुश ही रहा हूँ मैं। आज मुझे लगा कि जैसे जो टारगेट आपने जहन में रखा हुआ था वो पूरा हो गया है। नहीं, टारगेट तो माशाल्लाह हर वक्त पूरा होता है, हर दफ़ा पूरा होता है, लेकिन थोड़ी सी लेट होने की वजह से 30% लोग जो 3 बजे तक, 1 बजे सारा गाठा हो गया था माशाल्लाह हमारा। अच्छा। तो 3 बजे तक, आज देखें ना 12 दिन रह गए हैं इलेक्शन को, तो हर एक दिन में 20-20 जगह जाना होता है, तो फिर जहाँ पर जाना वहाँ पर थोड़ा टाइम तो लगता है, इसलिए थोड़ी लेट हुए हैं। लेकिन आखिरी सवाल है, Please. ये 5 सीटें हैं सर, 5 में से कितनी नून की हैं? शेर वाली नून की है, कंफर्म है। 5 में से कितनी आप? शेर वाली। अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं जी, ठीक है, हम तो अपने शेर के सर ऊपर वर्क कर रहे मुकाबले में इत्तेहाद हुआ हुआ लब्बैक का, सर क्या कर रहे हैं वो भी ठीक ठाक हैं। ये क्वेश्चन आप चूँकि उनके साथ भी रिलेटेड हैं, सीनियर हमारे वो रहनुमा है, गालिबन असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं मरकज़ के। जी जी, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू बिलाल अजहर कियानी, सही है। ही विल बेटर एक्सप्लेन। आप समझते हैं इत्तेहाद तो आपकी तरफ से भी मुझे देखने में हमें डायरेक्शन शेयर किया, हम उसके साथ लगे हुए हैं। आपको सेंट्रल से डायरेक्शन आ रही है या सूबाई सतह से आ रही है सर? नहीं, हम सूबे के अंडर आते हैं। आप सूबे से ले यस रहे हैं। जी। सर जी सर, कौन जीतसी? शेर पक्की गल है? एक बार फिर। जी ख्वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलम का एक इलाका है नकोदर। नकोदर का ये चौक है, इस चौक में मैं मौजूद हूँ और बिलाल अजहर कियानी साहब का जलसा है। और बिलाल अजहर कियानी साहब के इस जलसे में आप देख रहे हैं कि रश कितना ज़्यादा है, ये आप देखें, ये देख लें। और इस वक्त जो है वो सारी गुफ्तगू हो रही है, स्टेज पर भी हो रही है और स्टेज सेक्रेटरी का आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को बिठा रहे हैं। और इस वक्त बिलाल अजहर कियानी स्टेज पर मौजूद हैं। मैं आपको ये सूरत हाल दिखा दूं कि वो सामने इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बात करनी है, क्या क्या वादे वहीद होने हैं, या फिर इसके साथ साथ यूथ के लिए उनका क्या प्लान है, यूथ के हवाले से वो क्या बात करेंगे। तो यहाँ पर भी हम आपको उनकी स्पीच लाजमी सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। नकोदर यानी ये मीरपुर रोड के ऊपर है। ये रश आप देख सकते हैं, रश में अगर आपको दिखाऊं, ये रश देखें, इस साइड पे अगर मैं आपको रश दिखाऊं, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जलसे बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जलसे बहुत बड़े बड़े हैं। और वोट किसको जाना है, अवाम का फैसला क्या होगा, ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है वो बिलाल अजहर कियानी नज़र आ रहा है। ख्वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं नकोदर में मौजूद हूँ और मेरे साथ K2 के नुमाइंदा कासिम मौजूद हैं। कासिम से मैं पूछूंगा, कासिम ये आप मुझे बता रहे थे कि ये कोई सीट एडजस्टमेंट है, तो ये क्या सीट एडजस्टमेंट है? ये देखिए, PP सूबाई जो है NA 60 के 2 हल्के हैं, PP 24 और PP जो है वो 25। तो जो PP 24 में है, इस्तेकामे पाकिस्तान के साथ जिस तरह के पंजाब के दूसरे हिस्सों में सीटें एडजस्टमेंट की गई हैं नून लीग की और इस्तेकामे पाकिस्तान की, इसी तरह जो है PP 24 में भी इस्तेकामे पाकिस्तान के साथ जो है सीट एडजस्टमेंट हुई है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानब से जो शेर का निशान का कैंडिडेट है वो यहाँ नहीं खड़ा किया गया,
जिसे देखा जाए तो यहाँ अगर उसकी हमायत जो है वो नून लीग के जो हमायत हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान की कर रहे हैं। जो इस्तेकाम पाकिस्तान के बाइज़ याफ्ता लोग हैं जो MPA यावर कमाल के हैं वो यहाँ पे नून लीग के जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के बिलाल अजहर कियानी उनकी हमायत कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो PP 24 में ये जलसे का इनकाद किया गया है ये भी मुश्तरका जलसा है। यहाँ पे जो PP 24 के कैंडिडेट हैं सूबाई के उम्मीदवार यावर कमाल हैं इस्तेकाम पाकिस्तान से और NA के जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के NA 60 जेलम 1 के बिलाल अजहर कियानी और यहाँ पे उनके साथ एक साथ जलसा करवाया जा रहा है उनका। ख्वातीन और हज़रात, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फील्ड में मैदान में रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो जलसा है और इस जलसे में मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो सामने स्टेज के मनाजिर हैं वो काबिल दीद हैं। फील्ड में रह के रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है। आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी जाऊँ, आप ये साथ साथ देखते भी जाएं। ये सामने स्टेज के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टेज के मनाजिर हैं जो कि मुकम्मल तरीके से भरपूर हुए हैं जी। फील्ड की रिपोर्टिंग है, लोग तकारीर सुन रहे हैं और क्या क्या बात होगी, क्या क्या वादे वईद होंगे, लोगों की एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। ये जलसा हो रहा है, मुझे ये बताएं यूथ के हवाले से आपकी क्या सोच है? आपके जहन में कोई सोच फिक्र, कोई डिमांड? इनके ये जो सियासी कायदीन आए हुए हैं आपके पास, इनसे क्या है? मैं आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं देख रहा। नहीं क्यों नहीं, इंशाल्लाह के नास NA 60 में बराज़ कहने बनेंगे इंशाल्लाह और PP 24 में यावर कमाल बनेंगे इंशाल्लाह। आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इतनी तवक्कुआत क्यों है? दिली तवक्कुआत है, दिली प्यार है इनसे, बहुत दिली प्यार है इनसे इंशाल्लाह। काम की बुनियाद पर है, शख्सियत की बुनियाद पर? शख्सियत की बुनियाद पर, शख्सियत की जी इंशाल्लाह। काम हो ना हो, काम हो ना हो। मैं साजिद भाई का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें आपसे आज यहाँ पे ये बातचीत करने का, गुफ्तगू करने का, मुलाकात करने का मौका फराहम किया। मैं आप सबका भी मशहूर हूँ क्योंकि हर शख्स की अपनी मसरूफियात होती है। ये उकाब की और शेर की जो एडजस्टमेंट है, इससे आप दिली तौर पे खुद कितने मुतमईन? जी देखिए, मैं तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से दिली तौर पे नहीं, बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। आपको शायद ज़िला जेलम की सियासत का अंदाज़ा नहीं है। इस एक फ़ैसले ने ज़िला जेलम में मुखालफत की सियासत तकरीबन दफन कर दी। ज़िला जेलम में 2 बड़े घर हैं सियासी, बल्कि 3 बड़े घर हैं। एक चौधरी खादम साहब का, एक चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब का और एक दारापुर के नवाबज़ादा साहब का। जब ये सारे इकट्ठे हो गए तो अल्लाह की मेहरबानी से 40 साल की जो सियासी तकसीम थी वो दफन हो गई। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। इसके समरात हमारे नीचे हर देहात में, हर यूनियन कौंसिल में इसके समरात जा रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से लोग बड़े खुश हैं। नहीं, ये जनरल इलेक्शन कैंपेन है और जो कई इबाम था भी यहाँ, वो आज अल्लाह की मेहरबानी से जब मैं चौधरी नदीम खादिम साहब और बिलाल साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए तो वो इबाम भी ख़त्म हो गया। चौक में दफ्तर का इफ्तिताह है, हमने कॉर्नर मीटिंग रखी थी और आप देख लें लोगों का जज्बा कि ये बहुत बड़े जलसे में तब्दील हो गया। देखिए, ये आप हमारे मंशूर में भी देखेंगे कि यूथ अब हमारा प्राइमरी फोकस बन गया है। यूथ को हम अक्सर मुल्क का मुस्तकबिल कहते हैं। मेरे नज़दीक वो सिर्फ मुल्क का मुस्तकबिल नहीं बल्कि मुल्क का हाल भी है, मुल्क का प्रेजेंट भी है। आज आप देखें कि बिलखसूस प्राइवेट सेक्टर में आपकी कंपनीज़ को जो ड्राइव कर रहे हैं, जो इस मुल्क में दीगर सहूलियात हैं उनको जो फराम करने वाले लोग हैं, उनकी उम्र 25, 30, 35 साल ही है। काफ़ी काबिल और सलाहियत रखने वाले हमारे नौजवान हैं, बहनें हैं, भाई हैं। तो हमें उन्हीं को सेंट्रल फोकस बनाना होगा। वही आज हमारी तरक्की, रीढ़ की हड्डी हम अक्सर कहते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम उनको एज एडल्ट ट्रीट करें और उनको फ़ैसला साजी में इस मुल्क के वो हिस्सा मिले जिसका जो उनका हक है। हमारे अब इलेक्शंस में उनका एक फ़ैसला कुन एक किरदार होता है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी तरह हमारा किरदार होगा। बाकी जो सहूलियात हैं उसमें उनको रोज़गार, तालीम,
साथ साथ यूथ लोन्स आपने देखा है, ये हमारी हुकूमत का यूथ प्रोग्राम जो है बड़ा फ़ाल था, शहबाज साहब के वक्त में भी, नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी। बाकी मैं आपसे तफसील में बात करूँगा, मगर आप इसी तरह के इनिशिएटिव्स और दीगर इनिशिएटिव्स इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में देखेंगे। एक आप बात कर रहे थे कि 5-5 जलसा है, लेकिन 3 जलसे मैं अकेले करके आया हूँ क्योंकि टाइम हमारा इतना ज़्यादा शेड्यूल टाइट है, तो 3 मैं भी करके आया हूँ। इनके हल्के में मेरा इनका मुश्तरका वो 5 नहीं है 8 ही। मैं मियाँ साहब का एक वर्कर हूँ, छोटा जा गरीब घराने का। मैं मियाँ साहब के पीछे अपनी जान भी लगाना चाहता हूँ। मैं मियाँ साहब के पीछे हर शय लगाना चाहता हूँ। मुझे लगन है मियाँ साहब के साथ। और बिलाल कियानी साहब, नदीम खादम साहब, ये साढ़े भाई ने, ये साढ़े इलाके दियां आन और शाना न, और असी तन मन इलाके का ला देना है। 8 तारीख नौकरियां भर के इन्हें सलामी दे देंगे। जी आरिफ भाई, मैं आपको बताऊं जी, जिस तरीके से काला गुजरा के साथियों ने यहाँ पे इस्तकबाल किया, भाई आप देख रहे हैं बाकायदा तकरीब का आगाज़ हो रहा है। तो काला गुजरा में जिस तरह साथियों ने किया है, यकीन करें जो इज़्ज़त बख्शते हैं लोग साथी, ये नवाज़ शरीफ से मोहब्बत का मुजाहरा है, ये हम जगह जगह देख रहे हैं। और लोग ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ही इस मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। ये असल में हकीकत में जब ये मोहब्बत का इज़हार करते हैं तो नवाज़ शरीफ से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, ये वफा का इज़हार करते हैं। ये इसमें बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो नवाज़ शरीफ के साथी 3 दहाइयों से हैं, तो ये उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं। और यही काउंसलर्स वार्ड्स की सतह पे, गली मोहल्लों में लोगों का साथ देते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे उनके लिए मौजूद रहते हैं, हाज़िर रहते हैं। तो यकीनन हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हम यहाँ पे जमात की नुमाइंदगी करते हैं और लोग इस तरीके से इज़्ज़त बख्शते हैं। बाकी बुनियादी मकसद यही है कि 8 तारीख को यहाँ से शेर को फ़तह करवाएं। ये साथी भी ये समझते हैं, हम भी ये समझते हैं, ताकि आगे इंशाल्लाह मुल्क की तरक्की हो सके। जी, आज के दिन का आपका इख्तितामी नोट क्या होगा? आज के दिन का जो इख्तिताम है वो किस बात पे आप करेंगे? जी आरिफ भाई, हकीकत यह है कि जहाँ पे भी जाते हैं पैगाम एक ही है कि इंशाल्लाह 8 तारीख को हमने नवाज़ शरीफ को सुरखरू कराना है, पाकिस्तान को वापस उस ट्रैक पे चढ़ाना है जो 2017 का ट्रैक था, जहाँ पे 2017 में मुल्क को रोका गया था। यही पैगाम हम जगह जगह देते हैं, सुबह हो रात हो, हर जगह पे, हर दफ़ा एक नई जगह पे होते हैं। हमारे लिए तो ये दिन का इख्तितामी प्रोग्राम है, मगर आज के दिन में काला गुजरा के साथियों के साथ इस इलाके में हमारा मुकालमा इस कैंपेन के हवाले से उनके लिए तो एक फ्रेश चीज़ है। तो जो आपके लिए सुबह और रात तक हमें एक तसलसल रखना होता है, हमने वही पैगाम जगह जगह पहुँचाना होता है। यकीनन जगह जगह पे मुख्तलिफ मुतालबे होते हैं, उधर के मसाइल होते हैं, हम उस हिसाब से बात करते हैं, मगर बुनियादी मैसेज वही है कि 8 तारीख को शेर पर मोहर लगाएं, पाकिस्तान और जेलम की तरक्की पर मोहर लगाएं इंशाल्लाह। आज K2 पे आपका एक लाइव छोटा सा क्लिप था, वो मिलियंस में चला गया है। चलें, ये मैं मशकूर हूँ K2 की टीम का, आपका, कि आपके तवस्सुत से हमें मौका मिलता है कि हम अपना पैगाम आवाम तक पहुँचाएँ। और ये बुनियादी हक है आवाम का भी कि उनको ये आगाही मिले जिसकी बुनियाद पे वो 8 तारीख को अपना जो हक है उसको इस्तेमाल करें, जो हर 5 साल बाद उन्हें मिलता है। तो आई एम ग्रेटफुल टू K2 TV कि मुझे मौका मिला कि आपके तवस्सुत से हम साथियों तक अपनी बात पहुंचा सकें। आप एज ए जर्नलिस्ट भी सवाल करते हैं जो आवाम की ज़रूरत है इलेक्शन के हवाले से, हमारा फ़र्ज़ है हम जवाब दें। तो आई एम ग्रेटफुल कि आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मैं आपके व्यूअर्स का मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल के उसको व्यू किया। जी, थैंक यू सर एंड विश यू गुड लक। थैंक यू। चेहरे पे बहुत थकन है, थके हुए लग रहे हैं, क्या जज्बात भी उसी तरीके से थक गए या जज्बात वही हैं? देखिए जी, चेहरे पे थकन कोई नहीं है और नदीम खादम मेरा नाम है और मेरे जज्बात अल्लाह के फजलो करम से कभी नहीं थकते। ना मुशर्रफ दौर में थके थे, ना पिछला 5 साल जो अपोजिशन का दौर था उसमें कभी थके हैं। इंशाल्लाह ताला वो हमेशा पुरज़म होते हैं और तरोताज़ा होते हैं। आज के दिन की आखिरी बात क्या होगी आपकी इस कैंपेन की? देखिए जी, आज के दिन की आखिरी बात यही है कि लोगों को यही कहूँगा कि 8 तारीख को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, उनकी टीम का साथ दें और ये जो मुल्क
इस वक्त जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है, इस जिन को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही बोतल में बंद कर सकते हैं और 8 तारीख को साथ दें। बहुत शुक्रिया सन, विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। ख्वातीन हज़रात, आज पूरा दिन हमने गुजारा बिलाल अज़हर कियानी के साथ। आज उनका पूरा दिन कैंपेन में रहा और जेलम का कौमी असम्बली का हल्का NA60 जेलम 1, यहाँ पर आज उनकी इलेक्शन कैंपेन थी और जेलम के जितने भी इलाके वो कवर कर सकते थे और हम जितना उनके साथ जा सकते थे, हमने आपको ये सब कुछ दिखाया। सुबह जब पहले शुरू में उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, उस जगह से लेके और आज ये काला गुजरा में जिस जगह पे उनकी आज की दिन की कैंपेन का अख्तिताम हो रहा है, वहाँ पर भी हम खड़े हैं। तो हमें बताया गया है कि वो एक और जगह से अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गए हुए थे, तो वो आ रहे हैं लेकिन बाजों गाजों के साथ, बाजा गाजा नज़र आ रहे हैं। तो वो जब यहाँ पर आएंगे तो लाजमी बात है, यहाँ काला गुजरा को भी जो है, यहाँ के मकीनों को भी लाजमी बात है वो उनकी राह देख रहे हैं और उनकी भी ये कोशिश है कि वो बिलाल अज़हर कियानी साहब को सुन सकें कि वो उनके लिए क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है और यहाँ पर आकर वो क्या ऐसा ऐलान करेंगे कि जिससे काला गुजरा का सारा वोट जो है वो बिलाल अज़हर कियानी साहब को NA60 जेलम 1 से मिले और फिर जो सूबाई सीट का वोट है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आए। तो ख्वातीन हज़रात, अंदर जाके हम सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। अभी वो आने वाले हैं, उनके आने से पहले हमने कहा कि हम आपको बता दें। यहाँ से मैं करूँगा वाइंड अप और मुझे आप दीजिए इजाज़त। आज का दिन हमारा भी बहुत थकन वाला था, बहुत थकावट वाला था और लाजमी बात है बिलाल अज़हर कियानी साहब का भी दिन और उनके साथ जितने भी लोग हैं उनका भी दिन बहुत थकावट वाला होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए जेलम NA60 जेलम 1 से के इलाके गोजरा से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।